इन केस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस एप्रोप्रिएट मेथड, मतलब मेथड का नाम ही क्या रहेगा, और आपसे पूछेगा कौन सा सुटेबल है ये बताइए। एप्रोप्रिएट मेथड लिखा रहेगा या सुटेबल मेथड लिखा रहेगा। अब मेथड का नाम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, अब बोलेगा आपको क्या बताइए, मोस्ट सुटेबल मेथड। तो कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, अगर प्राइस क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है आपका, अगर जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, अभी जो क्वेश्चन है 20 नंबर, पहले 10 था, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है। तो इन केस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, प्राइसेस अगर क्या हो रहा है बताइए, इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यह लिखा रहेगा। और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है मान लीजिए हर साल, ठीक है, और स्टॉक इज इशूड एट करंट प्राइस, स्टॉक्स आर इशूड एट करंट प्राइस, मतलब क्या हो रहा है देखिए, तो लिफो मेथड सुटेबल है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस क्या हो रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक इस पे इशू करिए, करंट प्राइस पे, ठीक है ना। अगर प्राइसेस क्या हो रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है, अगर प्राइसेस हर साल क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो अगर प्राइसेस क्या हो रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो स्टॉक इश्यू करिए करंट प्राइस पे, इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा। लीफो मेथड में क्या होता है, लास्ट वाला स्टॉक पहले इशू होता है। लीफो मेथड में क्या होता है, लास्ट वाला स्टॉक पहले इशू होता है। तो लीफो मेथड में लास्ट वाला स्टॉक पहले इशू होता है, जो स्टॉक इशू हो रहा है करंट प्राइस पे आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ इशू ज़्यादा आएगा। कॉस्ट ऑफ इशू क्या आएगा आपका, ज़्यादा आएगा, तो प्रॉफिट कम आएगा। तो प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम आएगा, तो टैक्स सेविंग होगा आपका। अगर आप करंट प्राइस पे स्टॉक इशू करेंगे, तो अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है हर साल, तो अगर आप करंट प्राइस पे स्टॉक इशू करेंगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ इशू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। समझ गए। तो बेनिफिट क्या है इससे आपको बताइए। तो कॉस्ट ऑफ इशू अगर आपका ज़्यादा आएगा, तो टैक्स आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम लगेगा आपका। तो इंक्रीजिंग प्राइसेस लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा स्टॉक इशू करंट प्राइस पे हो रहा है, तो मेथड कौन सा सुटेबल है, लिफो मेथड, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग प्राइसेस, अगर प्राइस क्या हो रहा है हर साल, डिक्रीज हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है हर साल, ठीक है। इन केस ऑफ डिक्रीजिंग प्राइसेस, प्राइस क्या हो रहा है हर साल आपका, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज प्राइसेस में क्या होगा, बेनिफिशियल बताइए फिर। ठीक है। तो इंक्रीजिंग प्राइसेस में कौन सा सुटेबल होगा, लिफो मेथड। और डिक्रीजिंग प्राइसेस में क्या होगा देखिए, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, स्टॉक इज वैल्यूड एट करंट प्राइस, स्टॉक इज वैल्यूड एट करंट प्राइस, मतलब जो हो रहा है, डिक्रीज प्राइस में क्या होगा, अगर प्राइस पहले ज्यादा था, बाद में प्राइस कम हो रहा है, तो इशू क्या करिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो में से सुटेबल है, कौन सा सुटेबल बताइए, फीफो इज सुटेबल। समझ गए। डिक्रीजिंग प्राइसेस में कौन सा सुटेबल है, फीफो में से सुटेबल है। इंक्रीजिंग प्राइसेस में कौन सा सुटेबल, लीफो मेथड। और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो पहले जो स्टॉक पहले से था उसको पहले इशू करिए, जो स्टॉक आपके पास पहले से था उसको क्या करिए, आप पहले इशू करिए। तो इससे फायदा क्या होगा, जो स्टॉक आपके पास पहले से था अगर उसको पहले इशू करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इशू ज़्यादा आएगा, तो प्रॉफिट कम आएगा, तो टैक्स सेविंग होगा आपका। तो फीफो
बाद देखिए बेस स्टॉक। इन केस ऑफ, अगर आप बेस स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप बेस स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो कौन सा सुटेबल होगा बताइए फिर? लीफो मेथड। बेस स्टॉक में क्या होता है कि सेफ्टी स्टॉक हो गया एक तरह से। तो जो स्टॉक आपको यूज नहीं करना है, जो स्टॉक आपको रखना है अपने पास, मेंटेन रखना है आपको इमरजेंसी के लिए, बेस स्टॉक क्या हो गया? जस्ट लाइक सेफ्टी स्टॉक की तरह हो गया, जिसको हम लोग बेस प्राइस पे मेंटेन करते हैं। मतलब उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, जब तक उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, जब तक इमरजेंसी नहीं होगा उसको यूज नहीं करेंगे। तो लीफो में भी क्या होता है कि ऊपर वाला स्टॉक आपके पास मेंटेन रहता है। आप लीफो में भी क्या होता है, आपके पास ऊपर वाला स्टॉक मेंटेन रहता है। ठीक है, तो बेस स्टॉक अगर दिया रहेगा तो कौन सा सुटेबल रहेगा? लीफो मेथड। सब कराएंगे आपको, हम क्वेश्चन आएगा आपके पास आगे। अब बताइए 20 नंबर बन जाएगा? बनिए 20 नंबर कौन सा मेथड से? इंक्रीजिंग प्राइसेस है, पहले 10 था, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है। तो कौन सा मेथड सुटेबल है बताइए? लीफो मेथड। ठीक है, तो 20 नंबर सॉल्व करिए, स्टार्ट करिए 20 नंबर। 20 नंबर स्टार्ट करिए। सिंस प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, ये लाइन लिख दीजिएगा बस। LIFO इज मोस्ट सुटेबल। कौन सा मेथड से करिए आप लोग? LIFO मेथड से। ठीक है, तो स्टोरेज बनिए, LIFO मेथड से बनाइए स्टोरेज। देखिए पहले कितना स्टॉक था? पहले 1 मार्च, 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक कितना था? पहले कितना था ओपनिंग स्टॉक बताइए 1 मार्च को? बोलिए, 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक कितना था? 100 यूनिट्स था। 10 करके 1000। देखो ओपनिंग स्टॉक। फिर 4 मार्च को क्या हो रहा है बताइए? कितना रिसीव हो रहा है बताइए? 50 यूनिट्स। प्राइस कितना है? 12। फिर 4 मार्च के बाद क्या देखिए? हेलो। हम्म। हम्म। हाँ, क्या हो गया अब? हम्म। अच्छा।
तो नंबर दे देना, सौरभ बात कर लेगा, नंबर तुमको भेज देते कल। अभिजीत नहीं लिखा हुआ था, देखो आईडी स्टोर। हेलो, देखिए इसके बाद आप लोग लिखो, मेरे से कंप्लीट करिए, आगे बनाइए। हो गया तो सबका ओपनिंग बैलेंस हो गया 1 मार्च को। 4 मार्च को क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है कितना बताइए 50। फिर 6 को क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, कितना इशू हो रहा है 6 को देखिए 18 यूनिट्स। अब लिखो में चले, लास्ट वाला स्टॉक पहले इशू होगा। लास्ट वाला स्टॉक कौन सा बताइए, 50 है, पहले ये आएगा पहले। और कितना प्राइस है इसका बताइए, 12 करके आएगा 600। और कितना आएगा 30 आएगा, उसके बाद 10 करके आएगा 300 आएगा। समझिए कैसे होगा लिखो मेथड। तो बचा कितना आपके पास, तो वेट करिए, बता रहे हैं आपको। रक्षा जायसवाल आ रहे वहां तक। 6 मार्च को क्या हो रहा है बताइए, 80 इशू हो रहा है। पहले कौन सा आएगा, लास्ट वाला स्टॉक आएगा 50 आएगा 12 करके 30 इसमें से आएगा। तो अभी बचा कितना आपके पास, 70 बचा आपके पास, 10 करके 700। फिर 6 मार्च के बाद क्या देखिए, 6 मार्च के बाद क्या देखिए, 9 मार्च को इशू कितना हो रहा है, रिसीव होती है। 9 मार्च को रिसीव हो रहा है 30 यूनिट्स कितना करके 14 करके, 13 टू 14 420। और उसके बाद पहले कितना था आपके पास, 70 था पहले आपके पास, 10 करके। बाद में कितना है 30 आया 14 करके 420। फिर 9 मार्च के बाद 13 को रिसीव रिटर्न आ रहा था, 13 को वापस आ रहा है। तो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, इशू में आएगा ये। रिटर्न टू सप्लायर कहाँ पे आएगा, इशू कॉलम में, ठीक है ना। कितना रिटर्न आ रहा है बताइए, बोले 10 यूनिट्स। तो 4 मार्च को परचेज कितना में किए थे हम लोग, 12 में किए थे, लेकिन 12 का स्टॉक तो आपके पास नहीं है।
अगर 12 का स्टॉक होता तो वहां से रिटर्न करते, तो नहीं है 12 का स्टॉक, तो लीफो मेथड है, तो लास्ट वाला स्टॉक पहले इशू होगा। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, कितना आएगा यहाँ पे 140, और रिमार्क्स में क्या लिख दीजिएगा, रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है, बचा कितना आपके पास फिर 17 to 10, 700, 20 into 14, 280। ठीक है, तो 13 मार्च को समझ गए, रिटर्न कितना हो रहा है 10 यूनिट्स आउट ऑफ 4 मार्च। तो 4 मार्च का परचेज किया 12 में, लेकिन 12 का स्टॉक आपके पास नहीं है, अगर 12 का स्टॉक होता तो वहां से करते हैं। ठीक है, तो 12 का स्टॉक आपके पास नहीं है, तो कौन सा करेंगे, लीफो में जाए तो लास्ट वाला स्टॉक इशू करेंगे, और फीफो कर तो फर्स्ट वाला इशू करेंगे, बस जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे करेंगे हम लोग। फिर 15 को इशू हो रहा है, बताइए कितना इशू हो रहा है 15 को, बोलिए 15 यूनिट्स इशू हो रहे हैं, 15 को इशू हो रहा है 15 यूनिट्स। तो कौन सा मेथड, लीफो मेथड है, तो पहले कौन सा आएगा, लास्ट वाला आएगा पहले, 20 to 14 और 13 to 10, तो बचा कितना 14 to 10, 400। फिर 15 मार्च के बाद 19 मार्च को रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है मार्च को बताइए, 19 मार्च को रिटर्न रिसीव कितना हो रहा है 16 to 15, अब 40 इंटू 10 कितना हो गया 400, और 16 to 15 कितना हो गया 900। फिर 19 मार्च के बाद 30 मार्च को क्या हो रहा है, फिर से इशू हो रहा है 16 यूनिट्स, तो 60 इशू हो रहा है, तो लीफो मेथड है, तो लास्ट वाला इशू हो जाएगा, तो बचेगा कितना 14 to 10, और ये क्या हो गया आपका फिर क्लोजिंग स्टॉक हो गए। ठीक है, बस कुछ डाउट ऐसे बोलिए। अब 21 बन जाएगा, देख लीजिए अभी नहीं कर 21, ओपनिंग स्टॉक दिया 100, फिर रिसीव है, फिर इशू है, फिर रिसीव है, फिर रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट है, तो रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट कहाँ पे आएगा, रिसीव में आएगा, फिर इशू है, फिर शॉर्टेज है, शॉर्टेज कहाँ आएगा, इशू में आएगा, समझ गए। फिर 22 बन जाएगा, देख लीजिए पहले परचेज है, फिर परचेज है, फिर इशू है, फिर परचेज है, फिर इशू है, फिर परचेज है, फिर इशू है। एक फीफो से करना और एक बार लीफो से करना, तो दोनों का अमाउंट अलग अलग आएगा, फीफो से अमाउंट अलग आएगा, लीफो से अमाउंट अलग आएगा। ठीक है, 23 नंबर करिए, सिंपल है वैसे, स्टार्ट कर 23 नंबर, चलिए 23 नंबर स्टार्ट करिए, सिंपल मेथड से। कनेक्टर तो रखो, सर्विकल मोबाइल कहाँ है, सर्विकल मोबाइल, और चार्जर दो। 20 नंबर करिए आप लोग, सिंपल मेथड से। 21 होमवर्क रहेगा, 22 होमवर्क रहेगा, प्रति करिए। तो चार्ज लगा, चार्जर लेके आता हूँ। चार्जर में लगाओ, चार्ज में वहाँ पे चार्ज करो, ऐसे खड़ा कर लगा हूँ।
देखिए इसके बाद 26 नंबर देखिए, पहले कितना स्टॉक है बताइए। देखिए 26 नंबर देखिए आप लोग, पहले कितना था अपने बैलेंस, देखिए पहले कितना स्टॉक था 11 को, अपने स्टॉक कितना था 1009, फिर 5 जैन को रिसीव कितना कर दिए, पहले 1000 था 9 करके, रिसीव कितना 1500 इंटू 10, अब दोनों ऐड कर दीजिए, यूनिट यूनिट 102500, अमाउंट ऐड कर दीजिए 24,000, डिवाइड नहीं करना आपको अभी, पहले 1000 था, अब बाद में कितना आया बोलिए 1500, दोनों मिला कितना हो गया बताइए, दोनों ऐड करने के बाद यूनिट यूनिट ऐड करिए 1000 1500 2500, अमाउंट अमाउंट ऐड करिए 9 और 15 24, डिवाइड नहीं करना आपको, डिवाइड करने से फिर वो वेटेड एवरेज हो जाएगा, डिवाइड करने से क्या हो जाएगा वो फिर वेटेड एवरेज हो जाएगा, समझ गए ना। फिर 1 के बाद क्या है, 5 के बाद 8 का इशू कितना हो रहा है बताइए 390, अब दोनों का एवरेज करिए 9 और 10 का एवरेज, अभी आपको कितना स्टॉक है 2500, तो इसमें से 1500 है और इसमें से 1000, दोनों का रेट कितना है, 9 का रेट 10, तो 9 और 10 का एवरेज कर दिया 9.5, 390 और यहाँ कितना 9.5, मल्टीप्लाई करिए इसको 3705, अब माइनस कर दीजिए इसके बाद 2500 माइनस कितना करें 390, कितना आ रहा है बताइए, माइनस करिए कितना आएगा 2110, और अमाउंट कितना आएगा 20295, समझ गया। इसका वर्किंग नोट कर लीजिए 81 को कितना कर दिए पहले यहाँ पे, एवरेज रेट 9.50, ठीक है। इसके बाद देखिए
इसके बाद देखिए 9.5 हो गया रेट ऑफ इशू। अब वहां पे कितना 9.5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9.5। अब 2500 माइनस कितना करें 390 2110 और 24,000 माइनस कितना करें 3705 212095, ठीक है 20295। इसके बाद क्या देखिए फिर 8 के बाद 10 को शॉर्टेज हो रहा है, तो शॉर्टेज कहाँ आएगा इशू कॉलम में। स्टॉक कम होगा तो कहाँ आएगा, अगर स्टॉक बढ़ेगा तो रिसीप्ट में आएगा और कम होगा तो शॉर्टेज में आएगा। कितना 10 को 10 यूनिट्स, और इसका रेट भी क्या आएगा सेम आएगा। अभी आपके पास कितना स्टॉक है पहले वो देखिए। अभी आपका स्टॉक कितना है 2110 है, तो आपके पास 1500 इसमें से है, बाकी इसमें से है 95, फिर माइनस कर दीजिए 2100 और यहाँ 20 और मार्क्स में लिख दीजिएगा शॉर्टेज, ठीक है। फिर 10 के बाद क्या देखिए नेक्स्ट 15 को रिसीव आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो सरप्लस मतलब स्टॉक बढ़ेगा, तो कहाँ पे आएगा रिसीव कॉलम में आएगा। 200 है 12 करके 2400, अब यहाँ पे 2300 हो जाएगा और अमाउंट कितना है 22,600 सरप्लस। यूनिट में ऐड कर दीजिए 1200 था पहले और 200 ऐड करिए कितना 2300 हो गया। अमाउंट कितना होगा 22,600 हो गया अमाउंट, ठीक है। फिर क्या 15 के बाद 20 को क्या रख दिए, फिर इशू हो रहा है, कितना इशू हो रहा है 20 को बताइए बोलिए। 20 को इशू कितना हो रहा है देखिए 1000, तो रेट कौन कौन सा आएगा बताइए इसमें। तो आपका स्टॉक कितना है 2300 है, 200 इसमें से है, 1500 इसमें से है, अब बैलेंस किसमें से ओपनिंग स्टॉक से है, तो तीनों का एवरेज 9 10 और 12 का एवरेज आएगा, 9 10 और 12 का एवरेज, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा देखिए फिर 15 को 10 को कितना है था रेट, फिर रेट इशू निकालिए ऑन डेट कितनी है बताइए, डेट बोलिए। रेट इशू ऑन डेट कितने डेज कर दीजिए, डेट है 10 10 20
कितना रेट बताइए 20 को? ठीक है, कितने रेट बताइए? तीनों का एवरेज आएगा रेट। कौन कौन सा स्टॉक बताइए आपके पास? एक 9 का स्टॉक है, 10 का स्टॉक, 12 का स्टॉक है। 9 प्लस 10 प्लस 12/3, 31.33, 10.33, 10.9, 10 और 12 का एवरेज कितना आएगा बताइए? 10.33। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 10.33, यहाँ कितना आएगा बताइए? अब ये कितना आएगा यहाँ पे? 1000 इंटू 10.33, 10330, माइनस करने के बाद 1300, और यहाँ कितना है माइनस करने के बाद? 2068 था पहले से, माइनस कितना करिए? 10300 कितना? 10330 माइनस करिए, इसमें से कितना बचेगा बताइए? 22,600 माइनस करिए 10330, कितना आ रहा है रेट बताइए? अमाउंट कितना आ रहा है? 12270। ठीक है, तो फिर इसके बाद 20 के बाद बताइए क्या नेक्स्ट? फिर 25 को रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है 25 को? 300 इंटू 14, तो 1600, और यहाँ पे 16470। फिर 25 के बाद 28 को इशू हो रहा है। कितना इशू? 28 को इशू कितना हो रहा है बताइए? 1200। अभी कौन सा स्टॉक आपके पास है बताइए? 1600 स्टॉक है आपके पास, तो 300 इसमें से है 14 करके, 200 इसमें से है 12 करके, 3 और 2 कितना हो गया? 500, अब बाकी 1100 इसमें से है। तो 10 का रेट आएगा, 12 का रेट आएगा और 14 का रेट आएगा, तीनों रेट आएगा। मतलब स्टॉक कितना आपके पास? करंट स्टॉक देखिए 1600 है, तो रेट कौन कौन सा आएगा? 14 का आएगा, 12 का आएगा और 10 का आएगा। फिर तीनों का एवरेज कर दीजिए उसके बाद। ठीक है, तो कितना कितना आएगा बताइए? रेट इशू ऑन डेट क्या दिया बताइए? रेट इशू ऑन 28 को। कौन कौन सा स्टॉक है बताइए आपके पास? 14, 12, 10, 14, 12, 10/3, कितना आएगा? 12। ठीक है, अब ये रेट आएगा वहाँ पे 12 करके आएगा। यहाँ कितना आएगा देखिए? फिर 14, 12, 10 का एवरेज 3, 12, यहाँ कितना आएगा? फिर 1200 इंटू 12, कितना अमाउंट आएगा बताइए? 144, तो यहाँ कितना बचेगा? 400, इसमें इसको माइनस करिए, कितना आएगा स्टॉक? 16470 माइनस 14400, माइनस का कितना करती है? बैलेंस कितना बचेगा? 2070। ठीक है, फिर इसके बाद 31 को इशू कितना हो रहा है? 100। अभी कौन सा स्टॉक आपके पास है? 400 है,
तो इसका रेट क्या आएगा बताइए, इसमें से कौन सा स्टॉक है, 300 इसमें से है और 100 इसमें से है, ठीक है। दोनों का एवरेज कर दीजिए, फिर कितना आएगा बताइए, 300 इसमें से 100 इसमें से है, तो टोटल कितना आपके पास 400 है। तो कौन कौन सा स्टॉक आएगा, 300 इसमें से है और 100 इसमें से है, तो दोनों का एवरेज करिए, 10 और 12 का एवरेज, 12 और 14 का एवरेज 13, तो यहाँ कितना आएगा 13 आएगा, 1300, बचा कितना आपके पास 300, यहाँ कितना है 770, समझ गए भैया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कोई डाउट है सर बोले, समझ में आता, हेलो। अब यहाँ पे कितना आएगा देखिए, फिर रेट ऑफ इशू कौन सा स्टॉक आपके पास है देखिए, एक आपके पास 12 का स्टॉक और एक कौन सा है 12 प्लस 40/2 13, ठीक है, क्या 13 आएगा, बचा कितना 300, ये क्या हो गया बताइए आपका क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट पेज इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे देखिए बेस स्टॉक है, यहाँ पे क्या कौन सा स्टॉक है, बेस स्टॉक में आपको बताया कौन सा सुटेबल है, लिफो सुटेबल है, और अगर दो मेथड बोलेगा तो एक फीफो से करेगा एक लिफो से करेगा, और सुटेबल बोलेगा तो किससे करेगा, लिफो से करेगा, ठीक है। तो पढ़िए 24 नंबर पढ़िए। अगर बेस स्टॉक दिया रहेगा तो सुटेबल कौन सा बताइए, लिफो ही सुटेबल, ठीक है। अगर सुटेबल अगर एक ही मेथड बोलेगा तो किससे करेगा, लिफो से करिएगा। अगर क्वेश्चन बेस स्टॉक दिया हुआ और एक ही मेथड बोलेगा तो किससे करिएगा आप बोलिए, अगर एक ही मेथड दिया रहेगा तो कौन सा सुटेबल, लिफो से है, ठीक है। यहाँ तक और फीफो में also अगर अगर टू मेथड बोलेगा तो कौन सा करिएगा, तो कौन सा हो जाएगा बताइए, तो बेस स्टॉक को यूज नहीं करना है आपको,